रेगिस्तानी राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी संसदीय सीट है बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा। फिर एक बार हॉट सीट बन गई है। बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के रूप में वर्तमान सांसद और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने चुनाव लड़ने से ही इंकार कर दिया। हरीश चौधरी और प्रभा चौधरी अपनी दावेदारी तेज कर रहे हैं। वहीं आरएलपी और कांग्रेस में गठबंधन की चर्चाएं भी चल रही हैं, लेकिन इस पूरे समीकरण की नींद उड़ा रखी है भाजपा से बागी होकर शिव से निर्दलीय विधायक बने रविंद्र सिंह भाटी ने। हालांकि उन्होंने अब तक चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन इस लोकसभा सीट पर तमाम समीकरणों पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश की पश्चिमी सरहद पर बसे इस इलाके में मौसम बदलने के साथ साथ यहाँ के धोरे भी अपनी जगह बदलते हैं और इन दिनों आंधियों का दौर चल रहा है। लेकिन इन आंधियों में लोकसभा चुनाव में संभावनाएं भी अपनी जगह बदल रही है। भाजपा ने अपने प्रत्याशी को घोषित कर दिया है और वर्तमान सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी पर फिर दांव खेला है। वहीं कांग्रेस अब भी अपने पत्ते नहीं खोल पाई है। वहीं अंदर खाने एक और खबर भी आ रही है कि कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन हो सकता है। लेकिन इन सब की गणित बिगाड़ने वाला एक और जो समीकरण है वो लोगों की नींद उड़ा रहा है। ये समीकरण है कांग्रेस के नेता और यहाँ से पूर्व सांसद रहे मानवेंद्र सिंह जसोल के भाजपा में फिर आने की। अगर वो भाजपा में घर वापसी करते हैं तो ये सारे समीकरण कहीं ना कहीं बदलते नजर आएंगे। लेकिन एक बड़ा फैक्टर जो युवाओं में क्रेज पैदा कर रहा है वो है रविंद्र सिंह भाटी, जिनका बार बार बयान आता है कि उनके पाले में निर्दलीय का भाग्य है और कॉलेज की राजनीति से लेकर विधानसभा और अब हो सकता है कि वो संसद में भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी समर में उतरे। अब वो लगातार देव दर्शन यात्रा के माध्यम से जैसलमेर, बालोतरा और बाड़मेर के लोगों की नब्ज टटोल रहे हैं और काफी अपार संख्या में युवाओं का समर्थन भी उन्हें मिल रहा है। लेकिन इन सभी समीकरणों का कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस तरह रेत के समंदर में धोरे शिफ्ट होते हैं वैसे ही नेता शिफ्ट हो रहे हैं। तो अब क्या होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन आज के परिदृश्य में जैसलमेर और बाड़मेर की जो लोकसभा सीट है वो पूर्ण रूप से हॉट सीट बन चुकी है। क्या कुछ कहना है राजनीतिक विश्लेषकों और वरिष्ठ पत्रकारों का, आइए बातचीत करते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी के कैलाश चौधरी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है। बीजेपी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़कर राम मंदिर और सीएए जैसे मुद्दे भुनाने में जुट गई है। लेकिन अगर कांग्रेस और आरएलपी के गठबंधन के कयास हकीकत में बदलते हैं तो भाजपा की सभी 25 सीटें जीतने की राह मुश्किल हो सकती है। साथ ही रविंद्र सिंह भाटी भी इस चुनाव में काफी बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। जो परंपरा यहाँ पर चल रही है पिछले 2 चुनाव से कि मोदी के नाम पर यहाँ जो है वो लोग वोट करते हैं, तो ऐसे में भाजपा जो है वो कहीं न कहीं आश्वस्त है कि मोदी का फेस दिखाकर ये सीट जो है वो निकाली जा सकती है। और कमोबेश भाजपा ने वर्तमान राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को टिकट वापस दिया है, उन पर भरोसा जताया है और वो भी अपनी कई सभाओं में कह चुके हैं लोगों से कि इस क्षेत्र में आने में, कहीं पहुंचने में, कहीं कोई काम करने में अगर मेरे से कोई कमी रह गई है तो मेरी गलती की सजा जो है वो मोदी को मत देना। तो कमोबेश चेहरा जो है वो नरेंद्र मोदी को ही बनाया जा रहा है भाजपा की ओर से और राम मंदिर, सीएए और उन तमाम चीजों का फायदा जो है लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बात करें अगर इसके दूसरे पक्ष की तो मुकाबला जो है वो कड़ा तब होगा जब कांग्रेस इस सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित करेगी, क्योंकि कांग्रेस और आरएलपी के गठबंधन की भी जानकारी आ रही है कि वो दोनों मिलकर एक प्रत्याशी यहाँ पर अपना उतारेंगे। क्योंकि जाट बाहुल्य क्षेत्र है, जाट वोटर्स जो हैं वो यहाँ पर जातिगत समीकरण जो है वो उनका कहीं न कहीं मजबूत है। तो ऐसे में जाट वोटर्स अगर आरएलपी और कांग्रेस एक होते हैं तो कैलाश चौधरी के लिए दिक्कत हो सकती है। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो रविंद्र सिंह इन दिनों बने हुए हैं, जो कि निर्दलीय ताल ठोकने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। देवदर्शन यात्रा के बहाने वो इलाके की जनता की नब्ज टटोलने के लिए निकले हैं और कमोबेश वो कह भी रहे हैं, कई इंटरव्यूज में मैंने सुना है उनको ये कहते हुए कि निर्दलीय में जो है वो उनका बेहतर परफॉर्मेंस रहा है, यूनिवर्सिटी हो चाहे विधायक हो, चाहे इस बार लोकसभा चुनाव में निर्दलीय लड़े
तो इन चीजों को लेकर स्थिति जो है वो अभी की बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा लोकसभा सीट जो है वो थोड़ी सी संशय की स्थिति में बनी हुई है, टक्कर कांटे की होगी। कुछ लोगों का मानना है कि इस सीट पर मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट मिलेंगे, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो। सरहद पर बैठे लोग राम मंदिर और सीएए फैक्टर पर भाजपा को वोट देंगे, लेकिन अगर कांग्रेस किसी मजबूत कैंडिडेट को उतारे तो बीजेपी को नुकसान जरूर हो सकता है। अगर बात करें बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र की, तो यहाँ की जो वर्तमान में परिस्थितियां बनी है, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी पर भरोसा रखा है। कांग्रेस अभी तक तय नहीं कर पा रही है कि कौन प्रत्याशी होगा। हालांकि पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी को मनाने का प्रयास किया जा रहा है, हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने मना कर दिया है। उसके बाद बचते हैं जो टिकट मांग की दौड़ में, उनमें हरीश चौधरी, पूर्व सांसद सोनाराम चौधरी, और छात्र संघ की जो अध्यक्ष रह चुकी और एकदम युवा है प्रभा चौधरी का नाम चर्चा में है। और निर्दलीय के तौर पर शिव विधायक रविंद्र सिंह ने अपनी ताल ठोक दी है और देव दर्शन यात्रा के माध्यम से उन्होंने शक्ति प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिया है और एक तरह से ये जता दिया है कि वे इस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। अब चर्चा ये भी हो रही है कि मानवेंद्र सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी में लाया जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी में मानवेंद्र सिंह आ जाते हैं तो इस क्षेत्र में जो रविंद्र सिंह चाह रहे हैं कि राजपूत वोटों का ध्रुवीकरण उनके पक्ष में हो, वो नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, इस बार जो मुद्दे हावी हैं वो चूंकि कैलाश चौधरी से कुछ लोगों की नाराजगी थी, मगर जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने भी ट्रेनों रेलों में वॉशिंग रेल जैसलमेर को वॉशिंग स्टेशन जैसलमेर को दिया है, जिस तरह से विकास की गति जैसलमेर में बढ़ी है, उससे कुछ हद तक कैलाश चौधरी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी हुई थी वो कम हुई। पर सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे देश में जिस तरह से राम मंदिर और नरेंद्र मोदी अब की बार 400 पार का जो नारा चल रहा है और जिस तरह की लहर चल रही है, उसको देखते हुए कैलाश चौधरी के लिए मुश्किल आसान होगी। उनके लिए ये जो राह है जो कठिन नहीं हो सकती, क्योंकि कांग्रेस खुद ही अभी तय नहीं कर पा रही कि उनकी तरफ से कौन दावेदार होगा। अगर गठबंधन की जो स्थिति बताई जा रही है, जिसमें आरएलपी के हनुमान, बेनीवाल, नागौर और जैसलमेर की 2 लोकसभा सीट मांग रहे हैं और ऐसे में वो अपना कैंडिडेट उतारेंगे। क्योंकि जाट बाहुल्य क्षेत्र है, उनका एक ही ध्रुवीकरण है कि जाट बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण से जाटों के वोटों का ध्रुवीकरण हो और उम्मीदवार राम को टिकट मिले या किसी अन्य को मिले, उसके पक्ष में मतदान होकर वो अच्छी स्थिति में पहुंच जाए। मगर मेरा ये मानना है कि अगर गठबंधन होता है तो भी भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है। मानवेंद्र सिंह जसोल के बीजेपी में वापसी की चर्चा है। अगर ऐसा होता है तो ये बीजेपी के लिए फायदेमंद रहेगा और अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ एक और समीकरण बनता है। ये सीट जाट बाहुल्य है, लेकिन अगर जाट वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए तो इतिहास बदल सकता है। बीजेपी ने जाट कैंडिडेट कैलाश चौधरी पर दांव खेला है। कांग्रेस के भी तमाम मजबूत उम्मीदवार जाट समुदाय से आते हैं और आरएलपी का तो बेस ही जाट मतदाता है, इसलिए उम्मीदवार बेनीवाल को संभावित उम्मीदवार माना जा रहा है। ऐसे में रविंद्र सिंह को राजपूत होने का फायदा मिलेगा। ओबीसी और अन्य जाति के मतदाताओं में भी रविंद्र सिंह भाटी की अच्छी पकड़ है। अगर रविंद्र सिंह भाटी इस पकड़ को वोट में कन्वर्ट कर पाते हैं तो कुछ भी संभव है। अगर मानवेंद्र सिंह का जो है वो ऐसा सुना जा रहा है कि आगामी दिनों में वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं, तो ऐसे में उनकी भी एक अच्छी पकड़ है। वो इस इलाके से सांसद रह चुके हैं और क्षेत्र में उनका प्रभाव है, उनके परिवार का प्रभाव है। राजपूत वोटर्स के अलावा अन्य जातियों में भी उनका प्रभाव है। और चूंकि जो आपने बताया कि तीनों ही पार्टियां अगर जाट कैंडिडेट को उतारती है तो निश्चित रूप से जाट वोटों का जो है वो बंटवारा होगा। तो उसके बाद की जो जातियां रहेगी उन जातियों पर दारोमदार रहेगा इस सीट को निकालने का। उसमें राजपूत वोटर्स बड़ी संख्या में हैं, अल्पसंख्यक वोटर्स बड़ी संख्या में हैं। और बात करें अगर ओबीसी की तो उनकी संख्या जो है वो इन दोनों से ही ज्यादा बताई जा रही है। तो ऐसे में ओबीसी वोटर्स को कौन अपनी तरफ कितना प्रभावित कर पाता है, अपनी तरफ कितना खींच पाता है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। क्योंकि हमेशा देखा गया है कि इस सीट पर जाट बनाम किसी और जाति का कैंडिडेट होता है तो जाट कैंडिडेट जो है वो चुनाव जीतता है।
क्योंकि जाटों का जो है वो जातिगत समीकरण यहाँ पर मजबूत है। लेकिन अब जब ऐसी स्थिति बने कि तीनों ही दल जो है वो जाट कैंडिडेट को खड़ा करेंगे, तो निश्चित रूप से बाकी जातियों को साधना जो है वो तीनों ही पार्टियों के लिए एक मशक्कत भरा काम हो जाएगा। क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी सीऊ क्षेत्र से आते हैं, युवाओं में उनका अच्छा खासा क्रेज है और सीऊ में भी वो ओबीसी वोटरों के भरोसे जीते हैं चुनाव, तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि ओबीसी वोटर्स पर उनकी अच्छी पकड़ है। वहीं कैलाश चौधरी का ये कहना है कि ओबीसी वोटर्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोटर रहा है और नरेंद्र मोदी के जो काम है, नरेंद्र मोदी के जो सीमावर्ती जिले को लेकर फैसले रहे हैं, उन फैसलों को लेकर ये वोटर्स जो है वो भाजपा की तरफ जुड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी सीट निकाल पाएगी। और बात करें अगर आरएलपी की, तो आरएलपी और कांग्रेस अगर एक साथ होते हैं तो निश्चित रूप से आरएलपी का बेस ही जो है वो जाट वोटर्स हैं, तो जाट वोटर्स का वो ध्रुवीकरण कर लेंगे। लेकिन बाकी जातियों को साधने में वो कितने सफल होते हैं, ये देखने वाली बात है। बाड़मेर और जैसलमेर की लोकसभा सीट पर लगातार घमासान जारी है। भाजपा ने पत्ते खोले हैं तो राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि उसका फायदा भाजपा को मिलेगा। दूसरी ओर ये जाट बहुमूल्य क्षेत्र है और इस बार भाजपा ने फिर जो है वो जाट उम्मीदवार को विश्वास जताते हुए मैदान में उतारा है। लेकिन वहीं कांग्रेस में जो दावेदारों की संख्या है वो तमाम दावेदार जाट समुदाय से आते हैं। हरीश चौधरी की बात करें या फिर बात करें प्रभात चौधरी की, या बार बार जो प्रयास किए जा रहे थे हेमाराम चौधरी को चुनाव लड़ाने के, वहीं अगर आरएलपी की बात करें तो वहां भी उनका जो बेस है वो जाट समुदाय है। इन सबकी गणित तब बिगड़ जाती है अगर कांग्रेस और आरएलपी गठबंधन नहीं करती है और तीनों ही पार्टियों द्वारा जाट क्षेत्र से आए